इशू मुर्तज़ा साहब ये है कि जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ हैं तो फिर आपका जो दोगलापन है वो लायामल होता है और वो आपके फ़ायदे के लिए होता है। जब आप हुकूमत में हैं और आप दोहरे अंदाज से एक चीज़ को देखते हैं तो उससे कन्फ्यूजन फैलती है। तो हुकूमत को ये डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि हुकूमत आप एक पॉलिटिकल फेस भी है इस्टेब्लिशमेंट के 9 मई के बयानिए के हवाले से, उसको ये डिफ़ाइन करना होगा कि पीटीआई को कैटेगराइज कैसे करते हैं। और जब तक ये डेफिनेशन नहीं होगी, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी किस्म का जो आसमान ने जिक्र किया, शोला और शबनम, और साथ उन्होंने जिक्र किया छड़ी और एक सब्जी का जिक्र किया गाजर, तो ये चलता रहेगा। बट दिस कंफ्यूजेस द पब्लिक। आपकी बात सही है, लेकिन जो हक़ाइक़ अभी आपने बयान किए मुतज़ाद, वो खुद ये चीख चीख कर कहते हैं कि ये सारा जो मुज़ाकरात का अमल है वो कितना गैर संजीदा है। आप ये समझें कि ये तमाम लोग पीटीआई और हुकूमत वाले, वो बज़ाहिर तो लगता है कि एक ही ख्वाबगाह में है, लेकिन इनके ख्वाब जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, एक ख्वाब नहीं है। खान साहब जो है वो उनका असली एक नुकाती एजेंडा है कि मेनू कड्डो, मुझे इधर से निकालें। बाकी जो है सारी जो बातें हैं, फला कमीशन और ये कमीशन और वो कमीशन, ये सारे जो है वो ढकोसले हैं। इसी तरह से हुकूमत का जो एक नुकाती एजेंडा है वो ये है कि हमें काम करने दे, कम से कम 3-4 साल जो है वो अपना मुंह बंद रखें और अच्छे चाल चलन की जो है वो जमानत दें। ये है असल एजेंडा। तो वो उधर से उन्होंने नहीं मानना, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस वजह से फिर जो वो वजीर जो कि मुज़ाकरात के अमल में नहीं है, उनकी शोला बयानी आपको नजर आती है। खान साहब कौन से संजीदा है, उन्होंने कहा कि आप 2 जनवरी को जाएं, लेकिन जो सिविल नाफरमानी है उसको हम नहीं रोकते, वो भी साथ साथ चलेगी और आप जाकर मुज़ाकरात में भी बैठेंगे। तो फिर ये क्या मुज़ाकरात हैं? तो कम से कम पीटीआई की तरफ से एक जो फ्रंटल अटैक है वो है, और वो है चीफ के ऊपर। यानी अगर आप उनके अगर तसलसल ढूंढें तो आर्मी की हाई कमांड के ऊपर जो अटैक है वो भले माने या ना माने वो बड़ा वाज़े है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पैराए में फिर रियासत के इदारों को ही शायद ये डिफ़ाइन करना पड़े कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर हों या उनका इंटरनेशनल ब्रिगेड हो, उसको आपने हतमी तौर पर ट्रीट कैसे करना है। ये तो हुकूमत की जानिब से भी होती है। जब इज़्ज़त-माब वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि वो और आर्मी चीफ यक जान दो कालिब है, और एक्सेप्शनल तरह का जो ब्रोबैंस है वो भी हमें देखने को नजर आता है, तो ये तो हर तरफ से आवाज आती है। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो पिवट किया है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब से मुतल्लिक मामला, वो है 9 मई के ऊपर, उसी के गिर्द सब कुछ घूम रहा है। अगर उसके क्लोजर के बगैर, उसके ख़त्म हुए बगैर, कहा जाता है कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, इंतशार से बाज रहें, ये सब कुछ करें, ना अदालतों में अभी तक फैसला हो पाया है, उसका क्लोजर नहीं हो पाया और कोई माफ़ी भी नहीं हुई। आज भी इमरान खान साहब कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है और इसकी जो मास्टरमाइंड है वो तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके सरबराह को करार देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि फिर इस सारे मामले के अंदर आपने क्लोजर करना क्या है? अगर जुडिशल क्लोजर भी नहीं होना, उधर तहरीक इंसाफ से माफी भी नहीं मांगनी, उन्होंने नहीं मांगनी या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना, और एक दिन अब से 5-6 महीने पहले एक दिन दोपहर को हमारे भाई अता तारड़ साहब आके फरमाते हैं कि हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। 1 महीने बाद उनसे पूछा जाता है तो खाकसार ही पूछता है कि जनाब उसका क्या बना, तो वो कहते हैं इसका उसूली फैसला कर लिया गया है, हतमी फैसला होना बाकी है। उस हतमी फैसले के लिए भी मजीद 4 महीने गुजर गए हैं। तो मुझे ये बताइए कि फिर जब आप खुद इस कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्लोजर आप कर नहीं रहे, जो आप नैरेटिव सेल कर रहे हैं वो ये कि तहरीक इंसाफ बड़ी इंतशारी जमात है और उन्होंने 9 मई किया है और उसके सरगुना कौन है? इमरान खान साहब। फिर जब आपके ऊपर इंटरनेशनली भी एक प्रेशर वन वे और द अदर आ रहा हो तो आपको कोई ना कोई तो उसका सिर मुंह निकालना है ना जी। खाली बयान जड़ देने से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देने से तो मामला हल नहीं होगा। इधर यू पुट इट राइट
और यू कंसीड के हम इसको ठीक नहीं कर पाए या हमसे मिस हैंडलिंग हुई है। ओके, आपने लीव इट दिया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। असूली और हतमी, लेकिन हमें ये पता कि ख़त्मी कभी नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। साल ख़त्म होने को है लेकिन ये मामला चलता रहेगा। संजीदा बहरहाल मामलात हैं जब सूबे का चीफ मिनिस्टर आपको खुलेआम धमकी लगा रहा हो और सूबे के वो हालात हो जो हमने बयान किए। नून लीग के मसाइल पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने प्रोग्राम के अगले हिस्से में हसन मुर्तज़ा साहब को दावत दी है। जानना चाहते हैं कि उनके मसाइल नून लीग के साथ क्या है। नाज़रीन, नून लीग की पंजाब में हुकूमत है, नंबर उनके पास पूरे हैं। चीफ मिनिस्टर का ख्याल है कि चूँकि नंबर उनके पास पूरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय हैं, लिहाजा जो उनके एलाइज़ हैं जिनके नंबर्स को उनको हुकूमत बनाने की वजह से ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कोई ज़्यादा लिफ्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के अंदर से हमें एक आवाज़ उठती हुई नज़र आती है। तो पीपल्स पार्टी ने अब असर्ट करना शुरू किया है और उन्होंने कहा जी कि आपने हमें अपने साथ लेके चलना है और हमारी ये डिमांड्स हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब से, कि असल इश्यूज़ हैं क्या। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बेइतनाई है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या कुछ और मामला। हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो अगर आपको तरतीब में बताना पड़े कि यार नून लीग के साथ मसला क्या है आपका, तो वो क्या होगा? बहुत शुक्रिया तलत साहब। गुजारिश ये है कि हम दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक अरसे से एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। हमारे हलकों के अंदर भी मुखालफत है। ये अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। हम पीपल्स पार्टी जब इनकी हिमायत में, हम इत्तेहादी नहीं कह सकते, हिमायती कह सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत की उस वक्त में की जब मुल्क इंतशार का शिकार था, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी की सूरत हाल थी और इकॉनमी का कोई हाल नहीं था। तो पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि बजाय इसके कि कौम को बंद गली की तरफ ले जाया जाए, हम सियासतदान हैं, हम रास्ते बनाते हैं, रास्ते बंद नहीं करते। PMLN ने ये समझा कि शायद हमारी इत्तेहाद में या इस हिमायत में हम अपनी जो स्पेस है वो कहीं पीपल्स पार्टी को ना दे बैठें। वो बस चक्कर तो सिर्फ उस स्पेस का है कि वो देना नहीं चाहते पंजाब के अंदर। वो समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी दोबारा से एक्टिव हुई, दोबारा से इसने वो अपनी जो एक हिमायत पंजाब के अंदर लूज़ की है जो पोजीशन, कहीं वो वापस ना चली जाए। ये हमारी उनके साथ है और वो किसी भी पॉलिसी में इस खौफ से, पॉलिसी मेकिंग जब भी होती है उसमें हमें वो ऑन बोर्ड नहीं लेते। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि उन्हें इस तरह ज़रूरत नहीं है कि हमारे वोट की कि वो हुकूमत बनाएंगे, लेकिन मरकज़ में तो हमारे वोट के साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें रियलाइज़ करनी चाहिए जो वो नहीं करते। अब कमेटीज़ बन गई हैं और ये मामलात जो हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से तज्जिया इनका हो रहा है, उनके ऊपर हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी अरसे से इसकी गूंज तो हम सुन रहे हैं, आप भी ये बात करते रहे हैं, दूसरे लोग भी ये बात करते रहे, लेकिन अब ये टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत हो रही है। तो ये स्पेस की जो बात कर रहे हैं उससे मुराद क्या है? फंड्स रिलीज़ नहीं करते हैं, आपकी जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट उसको पूरा नहीं करते, क्या क्या नहीं करते हैं वो? देखिए, फंड्स एक फैक्टर ज़रूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हल्के हैं, यकीनन इस मुल्क के अंदर जो फंड्स हैं वो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे दिए जाते हैं, ये एक फैक्टर ज़रूर है। लेकिन पीपल्स पार्टी इससे अलावा जो बात करती है कि हम पॉलिसी मेकिंग, मसलन अगर आप पंजाब के काश्तकार के ऊपर टैक्स इम्पोज करते हो तो पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं है। आप इसको पहले डिस्कस करो हमारे साथ, हमें एतमाद में लो। इसके कल को जो साइड इफेक्ट्स आने हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो उसमें हम शरीक तो हो। हम एक जुर्म हमने किए ही ना और उसकी सज़ा हमें मिल जाए तो मुनासिब नहीं है। आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके उस पर 45% टैक्स लगा रहे हो जो इस पोजीशन में नहीं है। पिछले
एक 1.5 साल से उसको ऐसा रगड़ा लगा है कि बेचारे सीधा होने के काबिल नहीं रहा, आप उस पर टैक्स लगा रहे हो। कल भी चेयरमैन ने कहा कि आईटी सेक्टर में अगर आप चले जाएं तो हमारा तबाह होके रह गया है, उससे बेरोजगारी हुई है, लोग जो वर्क एट होम कर रहे थे वो मुतासिर हुए हैं, कारोबार मुतासिर। ये क्या चीज़ है कि आप फायरवॉल के आड़ में आपने इस मुल्क की आईटी सेक्टर को तबाह करके रख दिया है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि अगर आपने करनी है तो हमें एतमाद में तो लो, या पब्लिक को बताओ कि ये चीज़ें हमने खुद से की हैं, इसमें पीपल्स पार्टी या हमारे हिमायतियों का कोई अमल दखल नहीं है। वहाँ पे आप कहते हो कि ये हमारे इत्तेहादी हैं। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाली पॉलिसी छोड़ो, आपने चलना है तो फिर अच्छे बुरे में साथ चलो। हम भी तो आपकी बर्डन शेयरिंग कर रहे हैं ना, हमने आपसे लिया क्या है। गवर्नर साहब मौजूद हैं, वो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, तो एक ऑलरेडी आला तरीन ओहदा अगर आप प्रोटोकॉल का जाविये से देखें आपके पास मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी में, और चीफ मिनिस्टर का ऑफिस भी दूर नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब दोनों के अहम नुमाइंदगान, तो फिर मामलात इस हद तक क्यों ख़राब हुए कि आपको बाकायदा कमेटियों के ज़रिए एक दूसरे के साथ बात करनी पड़े। ये टॉप लेवल पर क्या बात नहीं होती है, बात करना नहीं चाहते? देखिए, मेरे ख्याल है कि कमेटियों के ज़रिए बात करना या डायलॉग के रास्ते खोलना या बैठ के चीज़ों को डिस्कस करके करना वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम मीडिया मैसेजिंग कर रहे हों या हम जलसों में ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हों जिसका माजी में हम नुकसान भुगत चुके हैं। ये ज़्यादा बेहतर है। जहाँ लेवल पे बात होती है तो मेरे ख्याल में वहाँ पे वो इश्यूज डिस्कस नहीं हो पाते जो गली मोहल्ले में हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, किसी थाने में पर्चा हो रहा है, किसी ज़िले के अंदर किसी को निशाना बनाया जा रहा है, या कोई अपने सियासी मुखालिफ को, अब जो मेरे मुकाबले में जीता है वो मेरे लोगों को रिलीफ तो नहीं पहुंचने देगा। अगर उसके बस में तो हो वो ऑक्सीजन भी बंद कर ले। तो इस माहौल में जहाँ पे पाकिस्तान में हम रह के सियासत कर रहे हैं, यहाँ बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं कि हमें आपकी तरफ से वाइब्स नहीं आती कि आप और हम इत्तेहादी हैं। हमें आपका जेस्चर इस किस्म का होना चाहिए कि हमें पता चले कि हम भी आपके इत्तेहादी हैं। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि हमारा डीसी लगा दो, हमारा डीपीओ लगा दो, ना ही ये हमारा तर्ज सियासत है। हमने सियासत अवामी की है, हम अवाम के साथ आते हैं, अवाम के साथ जाते हैं। सरकारी मुलाजमों के सर पे या उनके कंधे पे रख के हमने कभी नहीं चलाई। तो पीपल्स पार्टी की तो ये डिमांड ही नहीं है। पीपल्स पार्टी तो कहती है कि इश्यूज की पॉलिटिक्स करो, जो आज हमारे मुल्क के अंदर इश्यूज हैं इन इश्यूज को एड्रेस करो, इनकी ज़रूरत है। लोगों के पास खाना नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है, लोगों के पास सेहत नहीं है। आप सिंध पे तनकीद करते हो, आओ सिंध को देखो, उसी को रोल मॉडल बना के उसी पे काम करके तो बेहतरी आ सकती है। पंजाब के अंदर आज मुझे बता दें हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है। बगैर सिफारिश के PKLI में आपका दाखिला नहीं होता। सिंध में जाके देखें, आपको छोटे छोटे तहसील लेवल पे ऐसे मेगा हॉस्पिटल्स मिलेंगे कि आप वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाईपास हो रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो रही है, सारा कुछ चल रहा है। आपने लीव इट देयर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जब आप दूसरा पर्सपेक्टिव सुनते हैं तो कहानी आपको इश्तिहारात और बयानात से कितनी मुख्तलिफ नज़र आती है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के हवाले से आपको अपना नुक्ता नज़र बताया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।